हरे कृष्णा। सबका स्वागत है गीता ज्ञान टॉक शो में। हम प्यार से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु हरे कृष्ण, लेट अस स्टार्ट। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, we'll take up 12.13 14 today. 12.13 and 14, okay, with the base. Parvadhyay, okay. Devotional service 12.13 and 14. All right, we will do one thing. Only 20 shlokas will complete chapter number 12 today. 12.13.14. Perfect. अभी so this is बीच के 6 अध्याय भगवत गीता के। दिस इज वेयर कृष्णा टॉक्स अबाउट डिवोशनल भक्ति योगा। और इन अनदर लैंग्वेज अगर गीता 3 श्लोकों में विभाजित किया जाए तो पहला श्लोक है और पहला क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 6 चैप्टर्स। उसमें क्या क्या आता है? मैं जीव हूं, मुझे क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। कर्म किस तरह से करना चाहिए? कर्म में क्या क्या बातें आती है? इंद्रियां सताती है तो इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। कर्म योग, ध्यान योग, है ना। तो ये फर्स्ट जीव के बारे में, जीव और जीव को क्या करना चाहिए इसके बारे में पहले 6 अध्याय। और उसके बाद बीच के 6 अध्याय मैं कौन हूं से लेकर ये आगे बढ़ता है मैं किसका हूं। मैं कौन हो गया, मैं किसका हूं। तो मैं किसका हूं बेसिकली दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट आई एम कृष्णास। तो भगवान के बारे में बीच के 6 अध्याय में कंप्लीट वर्णन है। एवरीथिंग अबाउट कृष्णा। आपने देखा होगा ओनली अबाउट कृष्णा। बीच के 6 अध्याय में कहीं पे भी जीवात्मा के बारे में बहुत कम, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा जी के आयु के बारे में बताया जाता है, बहुत कम। लेकिन प्राय दी पूरा कैमरा, मतलब कैमरा को फुल फोकस कृष्ण भगवान है। भगवान और भक्ति दोनों ही है, ठीक है। वो अभी कंक्लूड कर रहे हैं भगवान 12वां अध्याय में। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो भगवान ने एक लैडर डाला है इस अध्याय में। भगवान ने कहा अंततः कंक्लूड किया कि ही इज द अंडरलाइंग सब्सटेंस समम बोनम ऑफ एवरीथिंग एंड भक्ति इज द प्रोसेस टू नो हिम। ये भगवान ने 7, 8, 9, 10, 11 तक कंप्लीटली ये 2 थिंग कॉन्स्टेंटली बताए। अब जो सेकंड पार्ट जो है उसका,
that bhakti is the only way to know Krishna. Bhaktya माम अभिजानाति, भक्त्या भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदो अर्जुन। उसके बारे में 12वें अध्याय में यही बात करते हैं, भक्ति ही वो मार्ग है अर्जुन, जो जिससे तुम मुझे जान सकते हो। तो इस चैप्टर की शुरुआत में भगवान ने एक लैडर, ठीक होकर कोई ठीक है भक्ति मतलब बहुत बड़ी चीज है, हम नहीं कर पाएंगे, तो भगवान एक लैडर देते हैं। भक्ति मतलब बेसिकली कंप्लीटली सरेंडर योर माइंड एंड इंटेलिजेंस टू मी। बहुत नहीं होगा हमसे, ठीक है ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये, पूरा एक लैडर भगवान डालते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो ये नहीं कर पाओगे तो ये करो। तो भक्ति का बेसिकली कृष्ण इज मेकिंग द पाथ ऑफ भक्ति एक्सेसिबल टू एनीवन, एवरीवन। ये कर, ठीक है करो, इस तरह से करो, धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाओगे। तो अब सवाल ये उठता है कि भक्ति तो हम करते हैं प्रभु, है ना, तो फिर अगेन फिर ये सवाल, सुंदर सा सवाल है, कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं? हाउ डू वी नो दैट वी आर प्रोग्रेसिंग? आपकी भक्ति, जो आपने कहा ठीक है भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान कहते हैं, कितना अच्छा श्लोक है, देखिए 13 और 14। गीता इज सो साइंटिफिक इन इट्स प्रेजेंटेशन। भगवान ये पूरा हवा में नहीं छोड़ते हैं कि हाँ मैं भक्त हूं तुम भक्त। भगवान कहते हैं अगर भक्त हो तो, भगवान कहते हैं आज का श्लोक जो है 13 एंड 14, भगवान कहते हैं ये लक्षण तुम में आना चाहिए। ब्यूटीफुल वर्स। भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पिता मनो बुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रियः। तो अभी तो भगवान कहते हैं, तो ये देखिए ये सारे तुम्हारे में लक्षण आना चाहिए। या फिर देखिए एक और श्लोक में बताऊंगा यहाँ पे 12, 13, 14 ना, 1 सेकेंड। हम्म 12वां अध्याय का 8वां श्लोक देखिए। लैडर डालने से पहले भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ क्या है, टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति, मय्येव मन आदत्स्व, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बेसिकली फिक्स योर माइंड अपॉन मी एंड एंगेज योर इंटेल, मई बुद्धि निवेश, तुम्हारा बुद्धि मुझ में एंगेज करो। निव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तो बेसिकली योर माइंड इंटेलिजेंस कंप्लीट फिक्स्ड। देख कितने दो शब्द भगवान क्लियरली बताते हैं, माई मन और बुद्धि, क्लियर कट। मन इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार। भगवान कहते देखो इंद्रियां छोड़ो, मन जो है ना उनका लीडर है, और मन का लीडर बुद्धि है। भगवान कहते दोनों चीज मुझ में लगाओ। अब इसी अब आज के श्लोक में तो सेम देखिए, मन और बुद्धि वहां पे आया, तो आज के श्लोक में सेम आता है। देखिए मई अर्पित मनोबुद्धिर, सेम सेकंड श्लोक का लास्ट, मई अर्पित मनोबुद्धि। तो भगवान कहते हैं क्या, व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या लक्षण है कि जो व्यक्ति आपको कंप्लीटली टॉप मोस्ट डिवोटी, उसके क्या लक्षण? भगवान कहते हैं ये सारे लक्षण उसके आएंगे अर्जुन। तो भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, ही इज नॉन एनवियस, दूसरों के प्रति द्वेष नहीं है, ठीक है। मैत्र, सबसे दोस्ती करेगा। देखिए सारे एक बहुत हाई क्वालिटी लक्षण है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि, भगवान एक्सपेक्ट करते हैं अगर तुम अपने आप को भक्त मानते हो, तिलक धारण कर रहे हो, 16 माला जप रहे हो, भगवान कहते हैं ये लक्ष्मण तुम में आना चाहिए। अद्वेष्टा है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, सर्वभूतों के प्रति
मैत्री है, करुणः, मर्सी, निर्ममः, मेरा कुछ भी नहीं है, निरंकारः, अहंकार है नहीं, सम दुख, सम दुख सुख, सुख और दुख में सम रहेगा, क्षमी, लोगों को क्षमा करेगा, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, सततम योगी, यतात्मा, सेल्फ कंट्रोल्ड, दृढ़ निश्चय है, वो डिटरमाइंड है कि भगवान को मानना चाहिए, भगवान को ही संतुष्ट करना चाहिए। मय्यार्पित मन बुद्धि, उसका मन और बुद्धि सदा हम मुझ में चलता है। यह मत भक्त सह मे प्रिय, भगवान कहते हैं सारे मेरे भक्त के लक्षण है ना, ये सारे लक्षण हमें आएंगे। भक्ति धीरे धीरे अगर प्रॉपरली एक पारंपरिक एक प्रामाणिक गुरु से हम दीक्षा लेके भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो लक्षण हमें आएंगे। लेकिन लक्षण क्या है ये भी हमको जानना आवश्यक है। नहीं तो बहुत सब हौज पौच लगेगा, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भगवान की भक्ति अगर कर रहे हो, सम दुख सुख, भगवान कहते हैं सुख और दुख में तुम सम रहो, you're इक्वल। थोड़ा जीवन में दुख आ गया, वो निराश हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, नहीं अभी क्या है जीवन में, भक्ति में भी कुछ नहीं हो रहा है, भगवान कहते अरे ये भक्त मेरा भक्त का लक्षण नहीं है। संतुष्ट, ऑलवेज सेटिस्फाइड, सेल्फ कंट्रोल, यतात्मा, इंद्रियों को पूरा निग्रह, कंटिन्यूसली मोबाइल देखना, इधर उधर देखना, टाइम पास करना, सो जाना, टीवी देखना, यू नो दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, तो कृष्ण से सो दिस इज अगेन तो सच, कृष्ण से दीज आर द सिम्टम्स, जो मेरा टॉप डिवोटी है इसमें सिम्टम्स आएंगे धीरे धीरे। चलिए अब नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 15 है। तो अगर भगवान अर्जुन कहते हैं ठीक है, और भी लक्षण भगवान बताते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं इन दिस वर्स, यस्मान् नो द्विजेत लोको लोकान् नो द्विजेत च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रिय। भगवान कहते हैं ये मेरे मुझे प्रिय है, मेरे भक्त। कौन है? यस्मान नो उद्विजेत, भगवान कहते हैं यस्मान नो उद्विजेता, ये मेरा भक्त दूसरों को कभी ये दुख देता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन अवर लाइफ ऑल्सो वी डील विथ इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल। हमारे कर्तव्य बनता है कि हम किसी के लिए बड़ा हेडेक नहीं बने, टेरर नहीं बनना चाहिए। कॉन्स्टेंटली वी शुड सी वेदर इट इज अवर चाइल्ड, वेदर इट इज हस्बैंड वाइफ, कोलीग है, मेड सर्वेंट है, सिक्योरिटी गार्ड है, शॉपकीपर है, रिक्शा वाला है, डंजो है, जो भी है। हम काफी सारे लोग से जीवन में लोगों से डील तो करते हैं ना। किसी को भगवान कहते हैं नो द्विजेता, किसी को हमको टेंशन में नहीं डालना चाहिए, कुछ किसी को डर नहीं। वी शुड नॉट क्रिएट टेरर इन पीपुल्स हार्ट्स। लोकात न उद्विजेता, दूसरे कभी कभी हमको टेंशन देते हैं तो भगवान कहते हैं उस समय मेरा भक्त क्या करे, नो उद्विजेता, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। होता है, इस दुनिया का नियम है। ये पृथ्वी, मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया वो क्षेत्र है जहां पे दूसरे हमको दुख देंगे। आदि अध्यात्म, आदि आदि भौतिक दूसरे लोग हमको दुख देने ही वाले हैं, वो होने ही वाला है।
बिग बिग थिंग्स ना, बट कृष्ण सिंह हाँ वो लगा अरे ये इतना प्रैक्टिकल है। थोड़ा हमको कुछ कोई बोल दिया तो तुरंत नाराज होता है, अरे भगवान की तो नहीं है। नोद्विजेता हर्षामर्ष भयोद्वेगर, हर्ष अमर्ष हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, भय और एंजाइटी मुक्तो यह, ये मेरा भक्त हर्ष इज फ्री फ्रॉम हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फियर एंड एंजाइटी, भय उद्वेग, दोनों अलग चीजें। भय एक अलग लगता है, जब डरावना, हार्ट स्टार्ट पंपिंग। एंजाइटी मतलब टेंशन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भगवान कहते ये मेरा भक्त जो है इज प्रेटी मच फ्री, वो ना तो हर्ष में डिस्टर्ब्ड है, ना फियर में डिस्ट्रेस में फियर्ड है, and neither fear and anxiety. It's very nice symptoms Krishna is telling in this particular verse. ठीक है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान और लक्षण बताते हैं, और बताइए प्रभु, व्हाट एल्स, और क्या आपको अच्छा लगता है। भगवान ठीक है। भगवान कहते हैं 16 में, अनपेक्ष सुचिर दक्ष, अनपेक्ष इज न्यूट्रल। प्रभु जी पर्पट में कहते हैं मनी में बी ऑफर्ड टू ए डिवोटी बट ही शुड नॉट स्ट्रगल टू अक्वायर इट। If automatically by the grace of the supreme money comes to him, he is not agitated, न्यूट्रल, ठीक है। बहुत स्ट्रगल नहीं करेगा, पैसा बहुत ज्यादा भी आ गया तो एजिटेट नहीं होगा कि चलो इतना बारिश हो रहा है धन की, चलो अब आसमान में उड़ेंगे, नो, इज न्यूट्रल, शुचि ही। भगवान कहते हैं भक्तों को लक्षण देते हैं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त क्लीन है। स्नान करते हैं दिन में 2 बार, प्रॉपर से प्रॉपर नेचुरली ए डिवोटी टेक्स ए बाथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। अब पता नहीं कितने लोग आप में से 2 बार स्नान करते हैं, नहीं करते हैं तो अभी कम से कम करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज शुचि क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ भक्ति। शुचि शुचि और मुचि बहुत अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी कली में सूची बहुत डिफिकल्ट है। लोग कभी कभी मैं देखता हूँ, अब कली ऐसे बोलना नहीं चाहिए, एक हाथ में बिस्किट पैकेट है ना, उसमें से खा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, तो एक हाथ से मोबाइल है, उसी से फिर पानी पियेंगे, है ना। पीपल आर ईटिंग एनीवेयर, उंगली जस्ट पुट इन देयर माउथ, उसको जैसे लिकिंग देयर, खाना कहीं भी कुछ खा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ से ये वो खाते हैं, सो देयर इज नो सूची, क्लीनलीनेस है ही नहीं। वन शुड बी केयरफुल, नहीं, वन हैज टू बी केयरफुल, क्लीनलीनेस रखना चाहिए। वन हैज टू मेंटेन क्लीनलीनेस। एंड प्रोपा जी बाकी कहते हैं उदासीन फ्री फ्रॉम केयर, उदासीन, हाँ, उदासीन मतलब क्या है, इज फ्री फ्रॉम केयर, ऐसा नहीं कि मेरे क्या होगा क्या होगा, वो नहीं, जो होगा भगवान देखेंगे। गतव्यतः फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस, सर्वारंभ परित्यागी, सब चीज करेगा लेकिन त्याग करेगा रिजल्ट को, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। यह मद भक्त स मे प्रिय, भगवान ये मेरा भक्त जो है इज केयर फ्री। प्रभुपद बहुत अच्छी तरह से बताते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग ए बिग बिल्डिंग रिक्वायर्स ग्रेट एनर्जी। और भगवान कहता है बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है वक्त, वो तभी बनाएगा तब वो भक्ति में काम आएगा। ऐसे नहीं कि चलो महात्मा एमजी रोड पुणे में बड़ा से 3 गुंठे के प्लॉट लिया, बड़ा सा घर बांधेंगे। भगवान कहते भक्त वो देखे बड़ा सा घर बांध के करेंगे क्या, अगर ये भक्ति में काम आएगा तो बांधेंगे, नहीं तो नहीं बांध। लेकिन भगवान की मंदिर बांधने के लिए भगवान प्रभुपद जी कहते हैं ही विल टेक ऑल काइंड्स ऑफ एंग्जाइटी। अभी तो क्या मंदिर कंस्ट्रक्शन चल, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन चल रहा है, तो भक्त इतना सारा प्रयास कर रहे हैं,
इधर उधर जा रहे हैं, चलो मंदिर बन रहा है, कुछ ना कुछ आप दान दीजिए, मंदिर में 20 लाख का साउंड सिस्टम लगेगा, टाइल चाहिए, मार्बल चाहिए, हमको इतना ये चाहिए, तो समझ, तो ये करने के भक्त उत्सुक रहते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति निकांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिया। समे प्रिया सब देखिए, बार बार भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है, मुझे कौन, भगवान अरे कौन आपको प्रिय कौन है, भगवान कहते हैं ये मुझे प्रिय है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, ही इज नीदर रिजॉइसिंग एंड ही इज नॉट डिस्ट्रेस्ड। कब? अपने भौतिक जीवन में कुछ अगर उसने पाया है ना, बहुत बड़ी, अरे हमारा सैलरी डबल हो गया, नो न हर्ष्यति, यह न हर्ष्यति, ऐसा नहीं कि अभी बहुत खुश होगा डिवोटी, ठीक है भगवान ने दे दिया तो चलो उसमें से 50% भगवान से लगाएंगे। नो हर्षति, सैलरी, नौकरी चली गई, सैलरी आधा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, नो, यो न, यहाँ प्रभुपाद जी प्रभुपाद ने अच्छी चीज कहते हैं, नॉर इज ही वेरी मच एंक्शियस टू गेट ए सन और डिसाइपल, नॉर इज ही डिस्ट्रेस्ड बाय नॉट गेटिंग देम। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई मेरा भक्त ये भी बहुत टेंशन में नहीं कि हमें पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रभुपाद में देखिए आप, तो संतान नहीं होना, निराश नहीं होना चाहिए, जीवन को अंत नहीं है। दुनिया में संतान बनाने के, संतान उत्पन्न करने के लिए थोड़ी है, जेल में बैठे हैं, संतान नहीं है तो सबसे बड़ा क्लीन है, कोई दूसरा टेंशन ही नहीं है, संतान में कितना टाइम जाता है। भगवान कहते ही डज नॉट एंक्शियस, हाँ संतान होना चाहिए, एक तो लड़का, एक तो बच्चा होना चाहिए, क्या करेंगे बच्चे, जिसके बच्चे हैं 3 लड़कियां, वो अरे एक तो लड़का होना चाहिए, क्या करोगे लड़के से। और डिसाइपल, शिष्य नहीं है, प्रचार करना हम शुरू करते हैं, हमको अरे कोई ग्रुप में बन ही नहीं रहा है, ठीक है प्रचार बढ़ेगा, ग्रुप में 2 लोग हैं 3 लोग हैं, छोड़ के आ रहे हैं जा रहे हैं, इज नॉट वरीड मच। प्रोपर से शुभ शुभ, अब शुभ अशुभ परित्यागी, सिमिलरली इफ ही डज नॉट गेट व्हाट ही डिजायर्स ही इज नॉट डिस्ट्रेस्ड। मुझे चाहिए था ये पोस्ट, मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। It's all very high class qualities. These, unless we cultivate these qualities, we cannot please the Lord. We cannot be happiness ourselves also. भगवान और भी कठिनाई, भगवान कहते हैं अरे और भी थोड़ा कठिन सिम्टम्स भगवान देते हैं यहाँ पे। भगवान कहते हैं और भी, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो न रहा। अच्छा सुनो अर्जुन, सम शत्रु च मित्र चा, और मेरा रियल डिवोटी, मेरा भक्त जो, वो अपने शत्रु और मित्र के प्रति इक्वल रहेगा, कितनी बड़ी बात है। दिस क्वालिटीज अपने आप इतना आसान नहीं है इनको प्राप्त करना, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने से भगवान ये गुण हम में देते हैं। पांडव अर्जुन देखिए ना, सम ना, शत्रु और मित्र के प्रति, दुर्योधन के प्रति ऐसा नहीं कि बहुत द्वेष था, नहीं वो ठीक था, नहीं तो इतना सारा सब होने के बावजूद वो कह रहे छोड़ो कृष्ण हम चलते हैं। सेम क्वालिटी ना, सम शत्रु तो मित्र, तो वो मित्र, मित्र और शत्रु ज्यादा फर्क नहीं देख रहा था। तथा मानापमान ही हो, कितना बड़ा डिफिकल्टी देखिए, मान अपमान इस दुनिया में लोग हमें करेंगे, वो सिचुएशन आएगा, तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही सिचुएशन, अपमान भी जब होगा तो माय डिवोटी इज नॉट डिस्टर्ब्ड, शीतोष्ण सुख दुखेशु, शारीरिक लेवल पे सुख मिलेगा दुख मिलेगा, पांव चल रहा है नहीं चल रहा है, घुटन दुख रहा है, फिर भगवान कहते वो चलते रहता है, सम संग विवर्जित, और बुरा संग वो छोड़ देते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी।
तुल्य, कोई उसका निंदा निंदा करेगा, और स्तुति गाएगा, दोनों में वो ठीक ही रहेगा। मौनी, साइलेंट, संतुष्ट, फिर से आया संतुष्ट, संतुष्ट ये न केनचित, ऑलवेज साइलेंट इज सैटिस्फाइड विद एनीथिंग। इतना अद्भुत चीज है, देखिए वी आर ऑलवेज। अभी देखिए क्लास भी सुन रहे हैं, कोई कहेगा 100% हम संतुष्ट है, नहीं, कुछ न कुछ तो अंदर से एक फोर्स है जो असंतुष्ट रखेगा। एक, 1 साल के बच्चे को देखिए, उसका फेस, न्यू नवजात शिशु को देखिए, माँ के गोद में कितना संतुष्ट है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हमारा चेहरा देखिए, इतना दुख लेके, दर्द लेके घूम रहे, टेंशन लेके घूम रहे। कृष्ण श्री नो अनिके संतुष्ट ये न केनचित, ये न केनचित, कुछ भी सिचुएशन में वो संतुष्टि रहेगा। हर जब जरा बाहर निकले ऑफिस के नाम में, बारिश हो रहा है तो फिर चिड़चिड़, अरे क्या है इतना बारिश हो रहा है, कैब बुलाया, ओला कैब, ओला आया नहीं है, वो गेट पे है, लास्ट मिनट में ऑफिस पहुंचना था, उसने कैंसिल किया, फिर वहां से किट 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 किट, बोला नहीं ठीक, ये न कहने चित। इतना अद्भुत चीज देखिए, भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं, ये जब तक ये लक्षण नहीं आएंगे, तुम शांति से भक्ति भी नहीं कर पाओगे, हमेशा इन छोटी छोटी चीजों में उलझ जाओगे, ये हुआ वो हुआ, लिफ्ट चला नहीं चला, सोसाइटी ऐसे है, वॉचमैन ऐसा है, बॉस ऐसा है, मित्र ऐसा है, ये टाक टाक टाक। संतुष्टो ये न केनचित, विजुअल प्लेटफॉर्म ना, अनिकेतः पर्पस हैविंग, ही डजंट केयर फॉर नी रेजिडेंस, घर चाहिए हमेशा, घर, आसक्ति, कब जाके घर में गिरेंगे। क्योंकि मंदिर में लोग कहते प्रभु इधर रुक जाइए ना, कल मंगल आरती है, एक दिन रुकेगा मंगल आरती के लिए, दूसरा दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में, प्रभु अभी मैं घर जाऊं क्या, मगर यार क्या हो गया, 12 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन वो पत्थर के दीवार में इतनी आसक्ति, व्यक्ति कब जाके उसी छोटा सा खोली में जब तक नहीं गिरेगा उसको संतुष्टि नहीं है। ब्रह्मचारी लोग मानना पड़ेगा, घर बार छोड़ दिए, 20-25 साल से यहाँ मंदिर में रहते, अभी किसी गृहस्थ के बोले कि 2 दिन, किसी गृहस्थ के बुलाए हमारे घर पे रहिए आप 2 दिन, तीसरा दिन बोलेगा अरे 2 दिन हो गए, आप घर जाना पड़ेगा, बाई आएगी, पता नहीं दूध वाला, पता नहीं दूध बाहर रख के जाएगा शायद। वैराग्य नाम का चीज नहीं है, पत्थर से आ सकती है, जरा घर में देखिए किस चीज से आ सकती है, पत्थर से आ सकती है। ये नहीं कि चलो भक्त के साथ 2 दिन रहेंगे, नहीं वो ठीक है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ना। लॉजिक की तरह जाना तो पड़ेगा ना। अरे प्रभु आप तो 50-60 के हो गए, नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक है घर में कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो कितना थर्ड क्लास थिंकिंग है, व्यक्ति को अपना ये पत्थर घर में से जीव ही नहीं हटता है। कब भगवत धाम कितना दूर की बात है, कृष्ण तो बहुत बड़ी बात है, इस घर में से आसक्ति नहीं निकलती है। भगवान कहते अनिकेत, कब ये कल्टिवेट, वी हैव टू बी केयरफुल टू कल्टिवेट अनिकेत स्थिर मतिर, मति उसका स्थिर है भैया, भक्तिमान मे प्रिय, ये सारे अद्भुत गुण हैं, ये सारे गुण ठीक से पढ़ना चाहिए, ये पेपर पर लिख लेना चाहिए और मिरर के पास चिपकाना चाहिए, ठीक है ना, भगवान ये सब गुण हमसे चाहते हैं। एंड भक्ति योग का लास्ट श्लोक, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धदाना मत परमा, भक्तस्ते भक्तस्ते तीव में प्रिय। भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन सुनो, इस सारे गुण में प्रभु आपको कौन सा गुण अच्छा लगता है, वट इज दैट क्वालिटी दैट यू फाइंड इररेसिस्टिबल। इररेसिस्टिबल ना हमको, लाइक इररेसिस्टिबल मतलब पता नहीं भौतिक दुनिया में इररेसिस्टिबल क्या है, कुछ ही सुंदर स्त्री आपके सामने से जाएगी तो अपने आप मुंडी हिलेगी, इररेसिस्ट लोग कहते अरे शी इज सो इररेसिस्टिबली ब्यूटीफुल।
रेसिस्ट नहीं कर सका, मतलब उसको देखना ही पड़ा। भगवान पूछे आपको ये भक्त, आपके भक्त में ऐसा कौन सा गुण है जो आप खुद रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे उस भक्ति के प्रति देखने के लिए? तो भगवान कहते हैं ये श्लोक। ये जो वो गुण जिसमें से जो व्यक्ति श्रद्धा दान मत परम, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परिपाषित, ये भक्ति मार्ग वो फॉलो करेगा और भगवान कहते मत परम, मुझे वो अल्टीमेट मानता है। भगवान कहते उसका हार्ट एंड सोल अभी कंप्लीटली डेडिकेटेड है, सोल्ड आउट टू कृष्णा। अब सोल्ड आउट टू इस पत्थर वाला दीवार को, चीजों में, किसी शरीर में, भगवान कहते नहीं, सोल्ड आउट टू मी मत परमा, वो मुझे ही परम मानता है। भक्तास्ते अतीव में प्रिय, अरे भगवान कहते अतीव, प्रॉपर अतीव ट्रांसलेट कहते हैं वेरी वेरी, हु इज वेरी वेरी डियर टू। ठीक है, ये सब तो गुण है, दे आर वेरी डियर टू यू, लेकिन हु इज वेरी वेरी डियर टू यू? भगवान कहते हैं दिस, ये तो धर्मामृतम इदम। इस चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन ने एक सवाल पूछा है कि कौन श्रेष्ठ है, जो आपको मानता है कि आपका आकार नहीं है, आप निराकार है या साकार है? भगवान कहते देखो, उसका जवाब भी भगवान देते हैं। भगवान कहते ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासित, जैसा मैं कहता हूं पालन करेगा श्रद्धा से मत परमा, मुझे तो साकार रूप को जो परम मानता है, भक्त अतीव में प्रिय। इन दिस वे कृष्ण कंक्लूड्स ए मैग्निफिसेंट भक्ति योगा चैप्टर, अद्भुत चैप्टर है ना। लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है, इससे ये पता चल जाता है कि भक्ति योग कितना सिंपल है। देखिए, भक्ति योग चैप्टर में भगवान ने इतना नहीं कि बहुत लंबा खींचा है, भगवान 20 श्लोकों में खत्म कर दी। दैट ऑल्सो शोज हाउ सिंपल भक्ति इज। एंड सेम थिंग नो, नवमा अध्याय भगवान ने क्या कहा, अरे अर्जुन ये बड़े देवी देवता को उपासना करते हो, कितना कठिन चीज है, इतना आसान से ये देवता पटने वाले नहीं है। तो मुझे पटाना बहुत आसान है अर्जुन, पत्रम पुष्पम, थोड़ा तो फल दे दो, थोड़ा फूल दे दो, बस हम बिक गए, सोल्ड आउट। सेम टू सी योर भक्ति इजी इट इज। स्टॉप हियर। ये हो गया द सेकेंड सेक्शन ऑफ द एंटायर भगवत गीता। सो कंग्रेचुलेशन इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस गीता ज्ञान टॉक शो फॉर सो मच टाइम। आपका दूसरा बिग ब्लॉक खत्म हो गया, अभी लास्ट 6 चैप्टर्स आर लेफ्ट, इसका हम जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गीता का कॉम्प्लेक्सिटी अब चखने को मिलेगा। अब तक मतलब सबसे सरल, सबसे आसान बीच के 6 अध्याय, जब आप सबसे डिफिकल्ट, लेकिन सबसे नॉट सबसे इंटरेस्टिंग भी ये लास्ट के 6 अध्याय, क्योंकि दे डील विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस प्रकृति के बारे में है। पहला 6 अध्याय जीव के बारे में है, बीच के 6 अध्याय ईश्वर के बारे में है, लास्ट के 6 अध्याय आप जगत के बारे में बताएंगे, और जगत ही समझ नहीं पाते। शरीर नम शरीर ही नहीं है, ये समझ ही नहीं आता है। भगवान समझाते हैं कि ये प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या है, सम वेरी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी कृष्ण यूजेस, बट वी विल ट्राई एंड मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, डोंट वरी। प्रभुपाद जी के पर्पस बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। प्रभुपाद डज नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स अननेसेसरली, सरल तरीके से भक्ति योगा के एंगल से प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो विल स्टार्ट 13 चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, मे बी टुमारो, अगर शाम को कुछ होम प्रोग्राम नहीं है तो विल स्टार्ट। पढ़िए इन अध्यायों को। और अभी तो भगवान जो भक्त, हम अगर आप सोचते हैं कि मैं भक्त हूं, मैं भक्ति कर रही हूं, तो देखना चाहिए इसमें कौन से गुण हमारे पास हैं, कितनी मात्रा में है। नहीं तो वन हैज टू रिफ्लेक्ट एंड मेडिटेट, अरे ये भगवान सारे गुण कह रहे, मेरे पास ये नहीं, ये नहीं। वी हैव टू ट्राई एंड कॉन्शियसली कल्टिवेट
भक्ति करने से वो गुण आएंगे, लेकिन टिल जो आने आने तक हम कॉन्शियसली उन गुणों को कल्टीवेट करना भी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता।